नमस्ते, वंदे मातरम। आज दिन है 3 जनवरी 2023 मंगलवार और व्याख्यान नंबर 147। स्वस्थ समृद्ध परिवार ग्रुप वॉइस चैट में स्वागत है आपका। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसी ऑडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चैनल पर प्लेलिस्ट का नाम है आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र। पिछले जितने भी व्याख्यान हैं वो आपको धीरे धीरे इसी प्लेलिस्ट में मिलते जाएंगे। तो सुने सुनाए शेयर करें। जुड़ने के लिए धन्यवाद। विषय को आगे बढ़ाएंगे दीपक भाई। वंदे मातरम। जी नमस्ते सभी को। वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्वस्थ समृद्ध परिवार के चिकित्सा क्रांति वैध निर्माण क्रांति अभियान में। स्वस्थ समृद्ध परिवार जो विचारधारा है उस श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय आप सभी को पता है, आज अपान वायु का तृतीय भाग होंगे और इसमें आज बताएंगे वैद्य जी कि अपान वायु क्यों कुपित होता है, इसके बारे में, उसका कारण क्या है कुपित होने का, कि ये जब कुपित हो जाते हैं तो उसका कुछ तो कारण होगा, क्योंकि हर किसी न किसी कार्य का एक कारण होता है। जो भी कार्य है उसका कारण होगा ही होगा। तो अपान वायु क्यों विकृत हो जाते हैं, उसका क्या कारण है, कैसे ये विकृत होते हैं, कुपित होते हैं, इस पे वैद्य जी आज चर्चा करेंगे और विस्तार से हम सभी को समझाएंगे। तो आप सभी आज जुड़ें, औरों को भी लाइए, जिससे कि सभी लोग आयुर्वेद समझ सके और इस जो गंभीर विज्ञान है हमारा शरीर विज्ञान, उसको समझ करके हम अपने आप को भी आरोग्य होएं और औरों को भी आरोग्य करें। तो आज के सत्र में वैद्य श्री जी का बहुत बहुत स्वागत हृदय से करता हूँ। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वैद्य जी से निवेदन करेंगे कि आज का विषय आरंभ करें और हम सभी को ज्ञानित करें। नमस्ते। वंदे मातरम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। मैं वैद्य सत्यवान नायक आप सबको ब्रह्मपुर गंजाम उड़ीसा से इस वैद्य निर्माण क्रांति स्वास्थ्य समृद्ध समृद्ध परिवार भारत चिकित्सा क्रांति या जो महा अभियान चल रहा है इसमें आप सबका स्वागत करता हूँ और भगवान धन्वंतरि जी को नमन करते हुए अपने से गुरु को प्रणाम करते हुए आज का जो आलोचना सत्र है हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले सूत्र लेते हैं जैसे कि हम प्रतिदिन लेते हैं। तो आज का जो सूत्र है, आज का सूत्र ऐसा है कि तुला भ्रमम गुणा आकर्ष धनु आकर्षण आदि भी आयामो विविध अंगानम व्यायाम इति कीर्तितः। इसका अर्थ यह है कि तुल तुल यानी कि जो मुदगर होता है, मुदगर गदा, या तो जैसे कोई भारी मतलब चीज उठा करके, जैसे आजकल जिम में उठा करके घुमाते हैं अपने चारों ओर, मतलब घुमाते हैं या तो हाथ में पकड़ करके नीचे ऊपर उठाते रहते हैं, उसको तुल कहा जाता है। तुल तुल भ्रम या घुमाना। ठीक उसी तरह गुण आकर्ष, गुण यानी कि जो रस्सी होता है उसको गुण कहा जाता है। आकर्ष यानी कि उसको खींचना, रस्सी खींचना। ठीक उसी तरह धनु आकर्षण, धनु आकर्षण यानी कि पहले के समय में क्या होता था, धनुर्विद्या से धनुष से युद्ध होता था, धनुष से बाणों से युद्ध होता था। तो उस समय धनुष को भी मतलब खींचते थे, उसमें टंकार देना ऐसा कहते थे। तो वो भी एक प्रकार से धनु का आकर्षण होता था। तो आदि जितने सारे जो आकर्षण के विधि होते हैं, चाहे हमारे घर में भी, जैसे मतलब रसोई घर में माताएं बहनें चावल मतलब बनाती है या तो रोटी भी मतलब पकाती है, तो उसमें पूरा आकर्षण होता है, पूरे शरीर का आकर्षण हो जाता है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में जितने भी मतलब जो आकर्षण करने की जो विधि है शरीर का, हाथों का आकर्षण, आंख का आकर्षण, मतलब पैरों का आकर्षण, पेट का आकर्षण, छाती का आकर्षण, पीठ का आकर्षण, कमर का आकर्षण, जितने जितने जो आकर्षण होते हैं उन सबको मतलब विविध प्रकार से विविध कर्मों से जो हमारे शरीर के विविध अंगों का जो आयाम होता है, आयाम यानी कि जो आकर्षण होता है, उसी को आयुर्वेद ग्रंथों में या व्याकरण शास्त्रों में व्यायाम ये नाम से प्रसिद्ध है। परंतु आजकल व्यायाम नाम से लोगों क्या करते हैं, जिम जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं या तो वगैरह वगैरह वो सब काम करते रहते हैं, परंतु वास्तविकता में वो व्यायाम नहीं है। व्यायाम यानी कि जिससे ऐसे कर्म करिए जिससे कि आपके अंगों का, विविध अंगों का विविध कर्मों से आकर्षण हो, आयाम हो, वही वास्तविकता में व्यायाम है। वो क्या क्या मतलब कर्म है, हम आने वाले सत्र में उसका सूत्र रूप में हम उसका मतलब चर्चा करेंगे। परंतु मैं यहाँ पे और कुछ बता दूं कि मैं महर्षि सुश्रुत जी ने मतलब इसी बात को कहते हैं कि शरीर आया सजनकम कर्म
व्यायाम संजितम, व्यायाम स्थैर्य करणम करणम। इसका अर्थ यह है कि शरीर में जहां जहां आयाम होता है और आयाम करने के लिए जो क्रियाएं होती है, जो कर्म होता है, उसी को व्यायाम कहा जाता है। मतलब संपूर्ण शरीर को आयाम करने के लिए कहा जाता है। और ये जो व्यायाम कहा जाता है, हमारे शरीर को दृढ़ता लाने के लिए, कठिन बनाने के लिए, और हमें चिरंजीवी बनाने के लिए। चिरंजीवी यानी कि जो पहले कोई किसी को नमन करते थे तो आशीष देते थे, चिरंजीवी हो, दीर्घजीवी, फिर बोलते कि चिरायु भव, ऐसे जो मतलब दीर्घ दीर्घ भव, ऐसे जो आशीर्वाद है, वो इसका अर्थ क्या है कि तुम्हारा शरीर दृढ़ हो, तुम्हारा शरीर कठिन हो, तुम दीर्घजीवी हो। तो इसका अर्थ यह है कि तुम कठिन परिश्रम करो, तुम्हारा शरीर आकर्षण बने। आकर्षण अर्थात ये नहीं कि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रति आकर्षण हो गया, वो आकर्षण नहीं है। आकर्षण यानी कि हमारे शरीर होना चाहिए। आकर्षण होने के लिए हमारे ऐसे कुछ कर्म करना चाहिए जैसे कि आयाम हो, जिससे कि शरीर दृढ़ बने और हम चिरंजीवी बनेंगे। चिरंजीवी का अर्थ है हम स्वस्थ बनेंगे। यही इसका अर्थ हमें समझना चाहिए। और क्या क्या कर्म है, कैसे करना चाहिए, हम इसके अगले सत्र में उसका सूत्र रूप में हम उसका आलोचना करेंगे। तो ये तो हो गया आज का सूत्र के विषय में। और एक अभी एक सिद्ध योग के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे आजकल देखेंगे अभी हेमंत ऋतु में किसी किसी को सर में बहुत जोर से दर्द होता है, तो दालचीनी का भी प्रयोग करते हैं, तो बहुत अच्छा हमें उसमें प्रयोग मिलता ही मिलता है, आप सबको मालूम ही है। परंतु यहाँ पे मैं एक और प्रयोग बताऊंगा जो आपको बहुत मतलब ये आश्चर्य में मतलब डाल देगा। मत्स्यक्षी करके एक तेल है, उसका लीजिए। यदि मत्स्यक्षी यदि तेल नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, और उसका और भी मैं विकल्प योग बताऊंगा। परंतु पहले मत्स्यक्षी तेल का मैं योग बता देता हूँ। मत्स्यक्षी तेल कम से कम 4 चम्मच लेना है, और उसको पहले पानी गर्म करना है। 1 गिलास पानी लेकर के उसको गर्म करिए एक कटोरे में, और वो पानी गर्म हो जाने के बाद में वो गर्म पानी में इसको और दूसरे कटोरे में मत्स्यक्षी तेल 4 चम्मच डाल करके उसको छोड़ दीजिए, जिससे कि वो गर्म पानी का भाप से ये जो कटोरे का अंदर रखा हुआ जो तेल है वो गर्म हो जाए। जब वो गर्म हो जाए तो उसके उसमें फिर क्या करना है, जो घी होता है देसी गाय का घी, उसमें 2 चम्मच या तो 1 चम्मच उसमें डाल दीजिए। आप चाहे तो 1 चम्मच डाल सकते हैं, छोटे बच्चे के लिए डालते हैं तो 15 साल की कम आयु वाले के लिए तो 1 चम्मच, 15 वर्ष से यदि अधिक आयु वाले हो तो 2 चम्मच डाल दीजिए। 2 चम्मच डालने के बाद में देखेंगे वो जब मच्छर से तेल गर्म हो गया होगा, उसी गर्म के संस्पर्श में आने के बाद में ये घी भी पूरी तरह से पिघल जाएगा। और वो तेल क्या है, घी क्या है, पता ही नहीं चलेगा। मतलब तेल घी जो है दोनों में परस्पर मिल जाएंगे। उसको मिलने के बाद में, घुलने के बाद में, जिसके भी सर में दर्द हो रहा है उसको लिटा दीजिए पीठ के बल पर, और उसके पैरों के सामने बैठ करके दोनों पैरों में एक साथ में क्या करना है, उसको घसना है, मतलब घिसना है, मालिश करनी है, स्नेहन मतलब अभ्यंग करना है। तो तब तक करना है जब तक वो जो 4 चम्मच और ये 2 चम्मच घी जो मिलाया हुआ तेल और घी जब तक पूरी तरह से विलीन ना हो जाए, अवशोषित ना हो जाए, तब तक आपको जब देखेंगे पूरा का पूरा तेल और घी अवशोषित हो गया, तब तक उनको बहुत अच्छे से नींद आ जाएगा। और नींद में जैसे ही आंखें खुलेंगे तो सर का दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। तो ये एक प्रयोग है। दूसरा प्रयोग ये है कि समुद्र झाग करके आपको आयुर्वेद पंसारी के वहां मिल जाएगा, जिसका नाम है समुद्र झाग। सफेद सफेद रंग के वो आते हैं। तो जब आप उसका कूट करके पूरा एकदम कूट करके पीस करके छान करके कपड़े में, कपड़े से उसको रखिए शीशी में भर करके। उसका कितना मात्रा में लेना है, कम से कम 1 ग्राम या 2 ग्राम की मात्रा में लीजिए, 1 चम्मच पानी में मिला दीजिए उसके चूर्ण। तो उसमें थोड़ा झाग जैसा बनेगा, पानी सफेद सफेद रंग का हो जाएगा। जिस सर में दर्द हो रहा है उसके विपरीत, मतलब उसका उल्टा, मतलब कान में डालना है 1-2 बूंद, ऐसा करके डालना है, ज्यादा नहीं डालना है, केवल 1 या 2 बूंद डालना है। ज्यादा डालेंगे तो फिर उसके कान में जोर से दर्द होगा। ये ध्यान में रखना है। तो केवल 1 या 2 बूंद डालने से उसका सर दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यदि आप बोलेंगे कि यदि दोनों, हाँ, पूरी सर में यदि दर्द होता है तो आपको क्या करना है कि मतलब दोनों कान में आपको भर के आपको छोड़ देना है, एक एक बूंद या तो 2-2 बूंद डाल करके। तो इससे पूरी तरह से सर दर्द उससे भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक है, इसी तरह और एक भी बताता हूँ कि जो नौसादर होता है, जिसको नौसादर के नाम से आपको पंसारी के वहां मिल जाता है, तो नौसादर लेना है। कम से कम 200 मिलीग्राम की मात्रा में आपको लेना है, और ले करके 1 चम्मच या तो 2 चम्मच मात्रा में आप उसको मिलाना है। मिला करके उसमें क्या करना है कि आपको नाक में डालना है, जो नस से डालते हैं ना जैसे, तो आपको नाक में डालना है। जैसे ही आपके नाक में डालना, वो मतलब लगभग कपाल तक वो पहुंचा, आपका सर दर्द पूरा छूमंतर। ये सारे के सारे चमत्कार मतलब प्रयोग है
आप इसका मतलब दे सकते हैं। और हाँ, और एक बात है, गांव में एक प्रचलित योग है, आप सबको मतलब पालन करना चाहिए। अभी हेमंत ऋतु में बीच बीच में मतलब सप्ताह में एक दिन आपको क्या करना है, चाहे गुरुवार ले लीजिए, सोमवार ले लीजिए, शनिवार ले लीजिए, कोई एक दिन ऐसा ले लीजिए। रात को क्या करना है, ताजा ताजा जलेबी आपको खाना है, पेट भर के, जितना आपको मतलब खाना है खाइए। और जलेबी खाने के बाद में गुनगुना मीठा दूध आपको पी लेना है। और उस दिन कुछ भी नहीं खाना है। केवल यही प्रयोग करने से जिनको सर में दर्द है, आधा शीशी है, हृदय वेदक है, सूर्यावर्त है, आदि अनंत बात है, जितने सारे जो मतलब सर दर्द से लेकर जो संबंधित जितने सारे दर्द है, वो सभी दर्द पूरा छूमंतर हो जाता है। इसलिए आप इसका पालन करिए, तो बहुत अच्छा आपको उसमें मतलब परिणाम मिलेगा। तो ये हमारा हो गया सिद्धियों के विषय में। अभी हम चर्चा करेंगे कि जो अपान वायु है, अपान वायु हमारा विकृत होता है। विकृत होता है वो तो अलग बात है, क्योंकि हर किसी का विकृत होता ही है। प्रकृत अवस्था, विकृत अवस्था वो तो होता ही होता है। परंतु क्यों विकृत होता है, उसका कारण क्या है, वो हम यदि जान जाएंगे तो संभवतः उसका 100% विकृत होता है, तो कम से कम 50% तो बच जाएंगे। तो हम रोगों से मतलब बच सकेंगे। इसके लिए हमें जानना जरूरी है कि हमारा जो अपन वायु वो किस कारण विकृत होता है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, और एक बात मतलब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो अपान वायु जब विकृत होता है, तो अपान वायु पुरुषों में भी होता है, स्त्रियों में भी होता है। परंतु पुरुषों का कार्य, स्त्रियों का कार्य कुछ कुछ मिला जुला होता है। परंतु कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पे केवल स्त्रियों में ही अधिकतर रूप से कार्य करता है। जैसे गर्भ धारण करना, गर्भवती को मतलब गर्भ को धारण मतलब संभाल के रखना, फिर गर्भ को बाहर निकालना मतलब प्रसव कराना, फिर प्रत्येक 28वें दिन में मतलब उनको आर्तव निकालना, मतलब जो पीरियड होती है, मासिक धर्म होता है, वो कराना। तो ये भी अपान वायु का कार्य होता है। तो पुरुषों के अतिरिक्त स्त्रियों में वो थोड़ा विशेष कार्य वो करता है। तो इसके लिए पुरुषों का और स्त्रियों का कुछ कुछ मतलब थोड़ा कारण जो है ना, थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा अंतर भी होता है। इसीलिए सबसे पहले हम पुरुष और स्त्री, क्योंकि मल मूत्र दोनों त्याग करते हैं, और मल और मूत्र तो दोनों त्याग करते हैं, अपान वायु भी जो निकलता है वो भी मतलब साथ में ही मतलब दोनों के बराबर होती है। क्योंकि पुरुष भी मल मूत्र के लिए जाते हैं, अपान वायु त्याग करते हैं, स्त्रियां भी अपान वायु त्याग करते हैं, मल मूत्र त्याग करते हैं। तो उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो मतलब कुछ कुछ मिला जुला रहेगा। और अंत में क्योंकि उसमें जरायु, गर्भ और रज ये सब में मतलब विशेषता है, इसके लिए उसके लिए और थोड़ा मैं स्त्रियों के लिए अलग से बताऊंगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले हम पुरुषों के विषय में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये क्यों विकृत होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो अधिक मात्रा में कसेला चीजें मतलब भोजन करते हैं, कसेला जैसे आंवला कसेला है। और केवल मतलब कोई कोई लोग ऐसा सोचते हैं कि रामदेव बाबा ने मतलब कहा है कि कसेला मतलब आंवला एलोवेरा सेवन करने से बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। तो केवल आंवले का सेवन करते रहते हैं, कि आंवले का सेवन आयुर्वेद में मना किया है कि रविवार को नहीं सेवन करना है, बुधवार को नहीं सेवन करना है, प्रतिपद तिथि को सेवन नहीं करना है, जिसको पड़वा बोलते हैं, षष्ठी तिथि को सेवन नहीं करना है, एकादशी में सेवन नहीं करना है। परंतु रामदेव बाबा इतना सब नहीं बताते हैं। वो केवल बताते हैं कि प्रतिदिन आंवला एलोवेरा सेवन करो, बस। आंवला घृत कुमारी का रस का सेवन करोगे तो आपका सब ठीक हो जाएगा, आपका पेट साफ हो जाएगा, पेट ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। परंतु वास्तविकता इससे कोसों दूर है, आपको ये समझना चाहिए। तो जो अधिक मात्रा में आंवले का सेवन करते हैं, केवल आंवला नहीं, जो कसेला द्रव्य जैसे बेहड़ा कसेला है, आंवला कसेला है, जामुन भी कसेला है। ठीक उसी तरह मतलब जो आम के जो पत्ते फूल होते हैं वो भी कसेले होते हैं। ऐसे जो कसेले द्रव्य अभी भी मतलब बहुत सारे हैं, अभी मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। उसका एक लिस्ट बनाओ तो कम से कम 50 चीजें निकलेगी कसाय मतलब द्रव्य में, परंतु अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो कसेला द्रव्य जो अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, या तो जो चटपटा चीजें अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, यानी कि जो लेस है, कुरकुरे है, या तो जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो आता है टीवी धारावाहिक में सब दिखाया जाता है विज्ञापन में, वो सारे के सारे चटपटा है। तो चटपटा यदि मतलब चीजें खाते हैं, और फिर जो मतलब बिस्कुट अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, बिस्कुट नमकीन, या तो फिर जो मूंग दाल भी मतलब आता है हल्दीराम का, मतलब हल्दीराम का जितने सारे नमकीन, सारे के सारे नमकीन जो प्रोडक्ट होते हैं ना, वो उनको चटपटा ही समझिए आप। तो जितने सारे नमकीन प्रोडक्ट सेवन करते हैं, या तो कोई कोई लोग ऐसा समझते हैं कि नीम भूनिम्ब कालमेघ चिरायता ये सब का अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमें कभी डायबिटीज नहीं होगा।
परंतु ध्यान रहे अधिक मात्रा में तिक्त रस का सेवन करने से भी आपको प्रमेह रोग हो सकता है, ऐसा आयुर्वेद में चरक जी ने कहा है। इसका क्या सूत्र क्या रहस्य है वो हम जब प्रमेह के ऊपर चर्चा करेंगे तो बताएंगे। तो ज्यादा तिक्त मात्रा अधिक मात्रा में जो तिक्त रस का करते हैं तो उनको भी ये समस्या हो सकती है, अपान वायु उनका विकृत होता है। ठीक उसी तरह जो कड़वा अधिक मात्रा में करते हैं, कड़वा मतलब कड़वा यानी कि तिक्त रस, जो कटुरस, कटुरस यानी कि तीखा, जैसे मिर्च है, सौंठ है, ये अधिक मात्रा में यदि आप सेवन करेंगे तो भी आपका विकृत होगा। ठीक उसी तरह जो अधिक मात्रा में रूखा चीजें, रूखा यानी कि रुक्ष पदार्थ, रुक्ष से यानी कि जैसे मतलब पापड़ हो गया, फिर और क्या है, मतलब पापड़ है, बिस्कुट है, ये सब जितने जो मतलब रूखे सूखे हैं, मतलब बिना घी का बिना तेल का जो रोटी सेवन करते हैं, नेचुरोपैथी वाले बोलते हैं ना कि आपको तेल में मतलब घी इसमें रोटी में पराठा में तेल नहीं लगाने का, घी नहीं लगाने का, उसको ऐसे ही खाना है। मतलब तेल और घी लगाएंगे तो वो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, वो ये कर देगा, वो कर देगा। मतलब जितना रोग नहीं होता है वो लोग बताते बताते आपको उतना डिप्रेशन में डाल देते हैं। मतलब वो रोग भले हो या ना हो, लेकिन वो रोग का लक्षण आप में जरूर मतलब प्रवेश कर जाता है, वो ऐसे मतलब बताते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है। और बिना तेल के बिना घी को आपको रोटी सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा मतलब ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ऐसा आयुर्वेद में लिखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो ज्यादा रुक्ष पदार्थ का सेवन करने से हमारा अपान वायु जो है वो विकृत हो जाता है। ठीक उसी तरह जो अधिक मात्रा में अत्यधिक मात्रा में शीतल द्रव्य का सेवन करते हैं, शीतल द्रव्य से अर्थ ये जो फ्रिज है, जैसे आजकल मतलब हर कोई आप होटल में जाइए, हर किसी के घर में जाइए, लगभग आपको 50% कम से कम 50% जो घरों में आपको फ्रिज आपको मतलब मिलेगा ही मिलेगा। तो हर किसी के घर में जो फ्रिज होता है ना, तो ये फ्रिज भी मतलब आपको अपन वायु का बहुत अधिक मात्रा में वो विकृत कर देता है। ठीक उसी तरह जो सुबह के समय में मतलब भोजन करना चाहिए भरपेट मात्रा में, वो भोजन न करके वो क्या करते हैं, लघु पदार्थ का आहार सेवन करते हैं। लघु पदार्थ यानी कि जो नाश्ता करते हैं सुबह में, जैसे मतलब वड़ा पाव हो गया या तो दाबेली हो गया, गुजरात में दाबेली बहुत फेमस है, महाराष्ट्र में मतलब वड़ा पाव है। तो ऐसे जहां जहां जो जिस राज्य का जो प्रसिद्ध मतलब खाद्य पदार्थ है, जैसे मतलब कोई कोई खमण खाते हैं, खमण ढोकला ये सब आदि खाते हैं, और हमारे उड़ीसा में तो मतलब सुबह सुबह में पूरी उपमा ये सब अधिक मात्रा में खाते हैं। मतलब ये सब जो लघु आहार सेवन करते हैं सुबह के समय में, तो उनका भी अपान वायु विकृत होने लगता है। इसको ध्यान रखना है कि यदि आपका अपान वायु यदि मतलब ना बिगड़े, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको मतलब निश्चित रूप से अधिक मात्रा में आपको क्या करना है कि भरपेट में भोजन करना है और गरिष्ठ द्रव्य सुबह सुबह आपको भोजन करना है, जिससे कि आपका जो अपान वायु है वो पूरी तरह से ठीक रहेगा। ठीक उसी तरह आपने अभी भोजन किया, मतलब थोड़ी मात्रा में भोजन किया, क्योंकि कोई-कोई लोग होते हैं कि बोलते हैं कि मतलब मैं थोड़ा भोजन कर लेता हूँ, फिर बाद में दावत में जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा भोजन वहाँ पे करूँगा और वहाँ पे लेट हो जाएगा, लेकिन तब तक मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, सहन नहीं होगी मेरे से भूख। इसलिए मैं घर पे थोड़ा कुछ खा लेता हूँ, फिर वहाँ पे आके पेट भर के खाएँगे। लेकिन जो घर पे खाया, वो तो हजम नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने जब मतलब दावत में भोजन किया, तो वो भरपेट में भोजन किया। तो ये हजम नहीं हुआ है, वो आपने मतलब भरपेट भोजन किया, तो इसको आयुर्वेद में अध्यसन भोजन कहा जाता है। अध्यसन यानी कि आपका पहले का भोजन पहले का किया हुआ भोजन जब ना पचे, तो दोबारा आपको भूख ना लगे, तो आपको भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आपने भोजन किया, तो वो फिर पचेगा नहीं और आपके शरीर में आम बनने लगेगा। आम बनेगा और साथ में क्या होगा, अपान वायु भी आपका विकृत होगा। इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह जब आपको भूख लगता है, कोई-कोई क्या करते हैं कि मुझे वो अपना वज़न कम करना है, मुझे अपना मोटापा कम करना है, इसके लिए उनको भूख लगता है 4 रोटी की, परंतु वो खाते 2 रोटी के हैं और बोलते हैं बड़े खुश होते हैं और सबको बढ़ाते मतलब बताते हैं, मतलब खुशी से, हँसी से कि देखो मैंने मतलब 2-2 रोटी खा करके और मैंने चावल-दाल कम खा करके और थोड़ा मतलब दौड़ करके, मतलब परिश्रम करके मतलब मॉर्निंग वॉक करके, देखो मैंने इतना वज़न कम कर लिया। देखो मेरा ये पैंट इतना मतलब इंच कम हो गया, मेरा पैंट शर्ट ढीला हो गया। ये सब जो बताते हैं ना, आप देखेंगे 6 महीने बाद में, 1 साल के बाद में उनका अपान वायु इतना बिगड़ जाता है, फिर उनका पेट साफ नहीं होता। फिर पेट साफ के लिए वो इतने तरह-तरह के वो मेडिसिन मतलब दवाई औषधि सेवन करते रहते हैं, परंतु उनको लाभ नहीं मिलता है। परंतु उनको कौन बताएगा? अब ये वो मतलब किसी वैद्य के पास गए, वैद्य जी उनको पूछेंगे क्या हुआ था, क्या नहीं? वो तो नहीं बताएँगे कि हम मोटे थे और हमने पतला होने के चक्कर में ये कम-कम मतलब आधार का आहार सेवन किया है और तब से हमारा मतलब पेट में ये गड़बड़ हो रही है।
वो सामने से नहीं बताएंगे। और आजकल इतना सारा विकृत हो गया है कि हर वैद्य का इतना दिमाग भी मतलब वहां नहीं लगेगा। किसी का छोड़ो, हमारा ही दिमाग नहीं लगेगा कि मतलब कभी मोटे थे, पतला होने के लिए तुमने कोई कार्य तो नहीं किया। इसीलिए जो मतलब प्रश्न पूछते हैं, वो स्थूल भाव से पूछते हैं, सूक्ष्म भाव से तो नहीं पूछ सकते। इसीलिए कहा जाता है कि रोगी को रोगी प्रपन्न भरकर देना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद में एक-एक मतलब कारण कहीं पे भी छूट गया ना, तो रोग का कारण यदि पता ना चले, तो आप कितना भी औषधि सेवन करो, आपका रोग कभी ठीक नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए कोई एक भी मतलब जो कड़ी है, वो छूटना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से मतलब किसी कड़ी में, एक श्रृंखला में, एक चेन में, एक श्रृंखल में मतलब वहाँ पे क्रमिक संख्या दे दिया गया, 1 से 40 तक, और उसको जोड़ोगे तभी जाके वो श्रृंखला बने। और बीच में कोई छोटा-सा कड़ी यदि छूट गई, तो आपका बनेगा ही नहीं। ये बात होती है हमारे आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति में। तो ठीक उसी तरह जिनको कभी-कभी भूख लग जाता है, परंतु बोलते हैं कि अरे अभी तो मतलब थोड़ा काम है, मैं पहले काम को निपटा लूँ, फिर बाद में भोजन करूँगा या तो करूँगी। और घर की मतलब महिला ये ज़्यादा मतलब गलती करते हैं। अरे मतलब मैं पहले बच्चों को भेज देती हूँ और मैं पहले ये कर देती हूँ, वो कर देती हूँ, फिर बाद में आराम से खाऊँगी। लेकिन उनको क्या पता है कि अपान वायु उनका विकृत हो जाता है, और जब अपान वायु विकृत हो जाता है, तो उनके मतलब स्त्रियों के पता नहीं क्या-क्या रोग हो जाते हैं। कमर दर्द हो जाता है, कूल्हों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, नींद ठीक से नहीं आती, उनकी जवानी जल्दी-जल्दी मतलब खत्म हो जाती है, जल्दी-जल्दी काले पड़ जाते हैं, उनके चेहरे भी मतलब काले पड़ने लगते हैं, पेट अच्छे से साफ नहीं होता, फिर मतलब योनि से बहुत सारे मतलब रोग होते हैं। चारक जी कहते हैं योनि से 21 भी मतलब जो करते हैं, ठीक उसी तरह कहीं-कहीं मतलब आप देखेंगे कि मतलब मैं अपना उड़ीसा की में बात करूँ, आपकी आवाज तो कट गई थोड़ी सी, आपकी आवाज कट गई बीच में। क्या भैया? बीच में आपकी आवाज कट गई वैद्य जी। हेलो? बीच में आपकी आवाज अच्छा, कट गई। कहाँ तक सुने हैं आप लोग? जी, जी, योनि कहाँ का तक सुने हैं? तो कुछ आप वैसा कुछ बता रहे थे। अच्छा, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ। तो हमारे जो घर की जो स्त्रियाँ होती हैं, उनको भूख लगती है, परंतु वो भोजन नहीं करती है। मतलब बच्चों के चक्कर में या तो किसी कामकाज के चक्कर में, तो वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं, विचार करते हैं कि मैं थोड़ा पहले ये आधे घंटे का काम है, इसको पहले निपटा लूँ, बच्चों को पहले स्कूल भेज दूँ, या तो फिर ये उनको फिर मतलब पहले काम पे भेज दूँ, मैं सब काम निपटा लूँ, ये कपड़े सारे धो लूँ, फिर आराम से खा लूँगी, भोजन करूँगी, थोड़ा मैं सो जाऊँगी, विश्राम कर लूँगी, आराम कर लूँगी। तो ऐसा सोचते-सोचते उनका जो भोजन करने का जो समय है, वो पित्त काल बढ़ करके 12-1 बजे तक, 2 बजे तक, किसी-किसी को महिला देखा, वो 3 बजे तक भोजन नहीं करती है। जबकि उनका अपान वायु इतना बिगड़ जाता है कि उनको फिर योनि का रोग होता है, गर्भाशय का रोग होता है, डिंबाशय का रोग होता है, कमर में दर्द होता है, कूल्हों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, और फिर शरीर में खून बनना भी मतलब कम हो जाता है। रक्त भी मतलब बहुत जो होता है ना, रक्त की जो अल्पता हो जाती है, मतलब हेमोग्लोबिन कम होने लगता है। ये सारे के सारे जो है आपको देखने को मिलेंगे। चेहरे पे काले धब्बे काले धब्बा भी मतलब देखने को मिलेगा। तो थोड़ा-सा कोई परिश्रम करने पर थका हुआ मतलब महसूस होगा, अनुभव होगा। ये सारा का सारा आपको लक्षण मिलेगा केवल एक ही कारण कि उनको भूख लगा और उन्होंने भोजन नहीं किया। जिसके कारण उनका अपान वायु विकृत हुआ, पेट में जो पित्त है, पाचक पित्त, वो अधिक मात्रा में बढ़ने लगा तो धातुओं को वो जलाने लगा, जिसके कारण अपान वायु और तेज मतलब गर्म हुआ। अपान वायु और थोड़ा तेज मतलब कुपित हुआ, जिसके कारण उनका ये समस्या होने लगा है। ठीक उसी तरह जो ठंड के मतलब देश में रहते हैं, ठंड का देश है यानी कि जैसे हमारे उड़ीसा की बात करूँ तो मालकानगिरी, कोरापुट जिला या तो गजपति जिला, फुलवाणी जिला, कंधमाल जिला, ऐसे मतलब कुछ कुछ जिले हैं, जैसे उत्तरांचल है, आसाम है, और उत्तराखंड है, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये जो आज जो मतलब जो है ना, ये सब मतलब क्या है कि थोड़ा ठंड प्रदेश है, मतलब शीतल जलवायु वाले प्रदेश है। तो जो शीतल जलवायु में मतलब रहते हैं, उनको ऐसा कहा गया है कि जो शीतल जलवायु में मतलब रहते हैं, जहाँ पे आर्द्र जलवायु है, उनको थोड़ी-थोड़ी मात्रा में आयुर्वेद का जो सुरा है,
जैसे मृत संजीवनी सुरा है, रसोनादि सुरा है, पिपल्यादि सुरा है, या तो फिर मतलब कल्प सुरा है। तो ये कोई भी सुरा जो है आपको सेवन करना चाहिए ठंड के मौसम में। मतलब अभी जो हेमंत ऋतु चल रहा है उसमें सेवन करने के लिए कहा गया है। इसका अर्थ ये नहीं, आप लोग ये ना समझे कि मतलब सत्यवान जी हमें मतलब दारूडिया शराबी बनाने के लिए, नशेड़िया बनाने के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद की जो सुरा होती है ना, उसमें कोई उसमें नशा नहीं होता है। उसमें देखेंगे मृत्यु संजीवनी का रसुन सूर्य का उसमें घटक देखेंगे, तो सारे के सारे आयुर्वेद जड़ी बूटियों से वो बना हुआ है। तो वो सारे आपके शरीर को, मन को, मस्तिष्क को, हृदय को बल देगा, अपान वायु को शांत करेगा, अपान वायु को मतलब उसको कार्यक्षम बनाएगा और उनको मतलब शांत रखेगा। इसके लिए उनको पीने के लिए मतलब कहा गया है। परंतु जहाँ पे मतलब ये सेवन ना करके जितने सारे जो अन्य-अन्य मद्य का सेवन करते हैं, जैसे यूरिया वाला या तो वगैरह अन्य-अन्य मद्य का सेवन करते हैं, या तो बिल्कुल वो हितकारक मद्य का सेवन नहीं करते हैं, या तो फिर अधिक मात्रा में मद्य का, तीक्ष्ण मद्य यानी कि जिसमें से बहुत दुर्गंध आ रहा हो और मतलब बहुत मतलब ऐसा गंध आता हो, ऐसा मतलब इतना ज़ोर से गंध आता हो वो हम सहन नहीं कर पाएँगे। इतना ज़ोर से गंध आता हो तो वो उसका सेवन करेंगे ना, तो भी अपान वायु का विकृत हो जाता है। ठीक उसी तरह आजकल के जो मतलब जो पीढ़ी है, युवा वर्ग, उन लोगों को क्या करता है कि मतलब जो प्रेम प्रेम का मतलब उन लोगों को केवल एक ही समझ में आता है कि शारीरिक आकर्षण और मतलब समागम, और उनके इसके अतिरिक्त उनको और प्रेम का मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता। तो ये जो अधिक-अधिक मात्रा में प्रेम के चक्कर में मतलब पड़े हुए हैं, मतलब कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो वो प्रेम के यानी कि वो हॉस्टल लॉज में वो सब जाते हैं, क्या-क्या कारनामे जो करते रहते हैं। तो उससे भी मतलब क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में यदि पुरुष मतलब 25 वर्ष से पहले और स्त्री यदि 16-17 वर्ष से पहले यदि वो सम है, तो उसका अपान वायु विकृत हो जाता है, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। ठीक, यदि आयु होने के बाद में भी यदि अत्यधिक मात्रा में यदि हम मैथुन करते हैं, समागम करते हैं, तो भी हमारा अपान वायु विकृत होने लगता है। ठीक उसी तरह आयुर्वेद में कहा है कि पुरुषों को वर्ष में यानी कि 360 दिन में 30 दिन पुरुषों को व्रत रखना चाहिए, यानी कि उपवास का पालन करना चाहिए, और स्त्रियों को 64 दिन का व्रत यानी कि उपवास पालन करना चाहिए। उपवास का अर्थ यह नहीं कि हम बिल्कुल कुछ भी ना खाएँ, कुछ भी ना पाएँ, ना पिए, पानी का एक बूंद भी ना पिए, एकदम मतलब बिना मतलब बिना कोई पानी पिए मतलब जलाहार के हम ऐसे ही मतलब पड़े रहे। रहे इसको उपवास या तो व्रत नहीं कहा गया आयुर्वेद में। इसका अर्थ है कि आपको प्रकृति के अनुसार आपको उपवास पालन करना चाहिए। जैसे बता दूँ कि कोई कफ मतलब कफ वाला कोई प्रकृति का है, तो उनको क्या करना चाहिए कि तुलसी जल का आपको मतलब सेवन करना चाहिए। यदि आप एकादशी में व्रत पालन कर रहे हो, या तो कैसे दुर्गा मैया का आप मतलब पालन कर रहे हैं, तो फिर आप उसमें बिल्व दल का आपको सेवन करना चाहिए। शिव जी के आप सेवन कर रहे हैं, तो आप तुलसी दल का भी सेवन कर सकते हैं, बिल्व दल का भी सेवन कर सकते हैं। ठीक उसी तरह यदि आप गणेश जी का सेवन व्रत कर रहे हैं, तो आप गणेश जी के भी मतलब महीने में एक-एक व्रत आती है उसकी, मतलब चतुर्दशी चतुर्थी, विनायक चतुर्थी के नाम से अलग-अलग, वरदा चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, विनायक चतुर्थी, आदि-आदि नामों से मतलब उनका आता है। हर महीने में एक एक चतुर्थी आती है व्रत, वो भी आप कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे मतलब नियम भी होते हैं, वो सब अलग-अलग बातें। वो यहाँ पे अभी बताने योग्य नहीं है। तो वो सब भी मतलब करते हैं, तो आपको बिल दल का सेवन करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपका उपवास भी सफल हो जाता है और आपका प्रकृति भी मतलब सुरक्षित रह जाता है, और आपको कोई नुकसान नहीं होता, शरीर में कोई क्षति नहीं होती, हानि नहीं होती। परंतु यदि आप पित्त प्रकृति है, तो आपको अधिक मात्रा में क्या करना है चाहिए, दिन भर में फलाहार का सेवन करते रहना चाहिए बीच-बीच में। आप चाहे तो 3-3 घंटे में, 2-2 घंटे में, यदि आपका तीक्ष्ण अग्नि है, तो 1-1 घंटे में आपको फलाहार का थोड़ी-थोड़ी मात्रा में सेवन करते रहना चाहिए। ये पित्त प्रकृति वालों के लिए। यदि वात प्रकृति वाला है, तो वात प्रकृति के लिए आपका फल, दूध, ये दोनों आपका सेवन कर सकते हैं, और दूध में घी डाल करके आपको सेवन करने के लिए आयुर्वेद में इसका अनुमति दिया है, स्वीकार किया है। तो इसके लिए यदि इस प्रकार से यदि आप व्रत का पालन करते हैं, उपवास करते हैं, तो आपके शरीर में कतई रोग नहीं होगा। परंतु इसका सही अर्थ को न समझते हुए आज का जो सनातन धर्म के जो पीढ़ी है हिंदू धर्म में, ये मतलब व्रत तो करते हैं, उपवास करते हैं, परंतु ये इतना 33 प्रकार के 33 करोड़ के देवी-देवताओं को बुला-बुला के मतलब पूजा करते रहते हैं, आराधना करते रहते हैं, माथा पटकते-पटकते रहते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, बिना खाए पिए रहते हैं ना, तो उनका अपान वायु विकृत हो जाता है। फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि आपका शरीर मतलब गैस्ट्रिक हो गया है, एसिडिटी हो गया है, तो वो गैस्ट्रिक की एसिडिटी गोली देते रहते हैं। फिर उसके बाद में फिर अपान वायु विकृत होता है। क्योंकि ऐसा कहा जा गया है कि रोग के को न जान करके जहाँ पे चिकित्सा की जाती है, और यदि उसमें कोई गड़बड़ होती है,
तो सबसे पहले आपका अपान वायु विकृत होता है। ये आपको ध्यान में रखने जैसा मतलब बात है। इसके लिए आपको विरुद्ध चिकित्सा नहीं करना चाहिए, ना ही विरुद्ध पद्धति का आपको पालन करना चाहिए। नहीं तो फिर आपके शरीर में अपान वायु का विकृत होगा। ठीक उसी तरह जो मतलब जो गर्मी के जगह में रहते हैं, जैसे कि राजस्थान है, गुजरात के कुछ-कुछ जिला है, जैसे भुज है, कच्छ है, आदि है। ठीक उसी तरह राजस्थान में भी मतलब मैं तो कभी राजस्थान गया नहीं, लेकिन सुना जाता है कि राजस्थान में बहुत मतलब गर्मी पड़ता है और चारों ओर केवल रहते ही रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। कभी तो गया नहीं, अवसर नहीं मिला। हो सकता है हमारे ग्रुप में जैसे विष्णु भाई जी हैं, वो मतलब राजस्थान से है, रीना दीदी है, वो राजस्थान से, उनको पता होगा राजस्थान में कैसा परिवेश है या तो कैसा वातावरण है। तो जहाँ पे गर्मी का मतलब मौसम होता है, गर्मी का मौसम नहीं, गर्मी का जो जगह होती है, गर्मी का देश, तो यहाँ पे यदि हमने शराब का सेवन किया, यदि मद्य का सेवन किया या तो फिर अधिक मात्रा में रुक्ष पदार्थ का सेवन किया या तो अधिक पदार्थ तली हुई चीज़ें अधिक मात्रा में सेवन किया, जैसे वड़ा है, समोसा है, मतलब आदि-आदि जो है, मतलब तली हुई चीज़ें यदि हमने सेवन किया, तो इससे भी हमारा अपान वायु और विकृत होने लगता है। ठीक उसी तरह यदि शीतकाल में और मतलब शीतकाल में यानी कि अभी का जो मतलब मौसम अभी चल रहा है, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, ये समय में यदि आपने व्यायाम यदि अधिक मात्रा में करने लगे, व्यायाम यानी कि जो अधिक मात्रा में कुश्ती, कसरत करने लगे, क्योंकि आयुर्वेद में कहा है कि आपको भोजन करने के बाद में दिन हेमंत ऋतु में 2 घंटे के बाद में तेल की मालिश करा करके आधा घंटे तक, उसके बाद में आपको व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम यानी कि थोड़ा कसरत करना चाहिए, कुश्ती करना, लड़ना चाहिए, मल्ल युद्ध, द्वंद्व युद्ध आदि करने के लिए कहा गया है। इससे क्या होगा? इससे आपके शरीर की शक्ति बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी और शरीर में जितने सारे जो विष तत्व है, वो निकल जाएगा। तो वो आपके शरीर के लिए बहुत मतलब अच्छा होगा। ठीक उसी तरह जो दिन में दिन हो या रात हो, घर हो या बाहर हो, केवल रहते हैं और ऐसा मतलब अपना मुँह बना के रखते हैं कि जैसे कोई लाख रुपया, करोड़ रुपया उनका गुम हो गया या तो उनका कोई मतलब साइबर हैकर ने उनके अकाउंट से लाखों रुपए मतलब पड़े हुए थे और उन्होंने मतलब कुछ सोच रखा था और कोई साइबर हैकर ने उनका अकाउंट से सारा पैसा चुरा लिया। ऐसा मुँह बना के मतलब बैठे रहेंगे, खड़े रहेंगे। उनको कुछ पूछेंगे तो वो जवाब भी ठीक से नहीं देते होंगे। ऐसे लोगों का अपन में वो जल्दी विकृत हो जाता है। आप ये ध्यान में रखिए और जो लोग मतलब बिना बातों के आपको मतलब किसी ने पूछा नहीं होगा, मतलब आप कहीं मतलब गए हो और आपको पूछा नहीं, लेकिन वो सामने से बड़बड़ाने लगता है, प्रलाप करने लगता है। तो बिना अकारण के आपको यदि मतलब बातें जो ज़्यादा करते हैं ना, उनका भी अपान वायु अधिक मात्रा में विकृत होने लगता है। ठीक उसी तरह कोई-कोई ऐसे लोग होते हैं कि आप उनको पूछेंगे आपका क्या नाम है भैया? तो बोलेंगे कि मेरा नाम मेरे पिता दादाजी का नाम ऐसा है, मेरे पिताजी का नाम ऐसा है, मैं अमुक गाँव का रहने वाला हूँ। हमको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना क्या है, हमारे पास इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी है, मेरा इतना बैंक बैलेंस है, मैं ये काम करता हूँ। मतलब आपने इतने सारे प्रश्न उनको नहीं पूछे। केवल आपको उन्होंने मतलब आपने पूछा उनको कि भैया आपका नाम क्या है? शुभ नाम क्या है? परंतु एक प्रश्न के एक उत्तर देने के बदले वो 10 उत्तर, 5 उत्तर एक साथ में दे देंगे। तो ऐसे जो काम करते हैं, क्रिया करते हैं, उनका भी जीवन में देखेंगे अपान वायु विकृत होने ही लगता है। क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है। तो ये स्वभाव के कारण उनका अपान वायु विकृत होने लगता है। और जिनका अपान वायु विकृत होने लगता है ना, तो फिर वो आगे मैं बताऊँगा कि उनको क्या-क्या समस्या हो सकती है। ठीक उसी तरह जो अधिक मात्रा में धूप में काम करते हैं या तो धूप में ही रहते हैं, चाहे दिन मतलब सुबह हो या दोपहर हो या शाम हो, कोई भी समय हो, केवल धूप में ही मतलब रहते हैं। तो उनका भी मतलब क्या होता है कि उनको भी जो अपान वायु वो विकृत होने लगता है। ठीक उसी तरह जो अधिक मात्रा में तीखा, खट्टा और नमकीन अधिक मात्रा में सेवन करते हैं और जो मतलब गरम-गरम चीज़ें अधिक मात्रा में सेवन करते हैं और जो मतलब रसोइया का काम करते हैं, रसोइया यानी कि आग के पास में रहना, चूल्हे के पास में मतलब पड़े रहना। तो ये अग्नि के पास में रहेंगे, तो उनका जो अग्नि का जो मतलब संयोग है, चाहे चाहे भले आप मतलब गैस से रसोई करिए या तो हीटर से रसोई करिए या तो चूल्हे से रसोई करिए, खाना बनाइए, तो आपका मतलब नाभि प्रदेश से तो अग्नि का संबंध रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आपके शरीर में भी मतलब अपान वायु विकृत होता है। ठीक उसी तरह जिन्होंने ऋतुचर्या की मतलब इस प्रकार से अपान वायु विकृत होने लगता है। ठीक उसी तरह जो दूसरों के साथ में ईर्ष्या करते हैं
हिंसा भाव मतलब लेके रहते हैं, क्रोध भाव मतलब हमेशा रहता है। और जिनका शरीर में छुएँगे, स्पर्श करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा अरे बाप रे! इनको तो बुखार चढ़ गया होगा। तो परंतु जब टेम्परेचर देखेंगे तो उनका 99 मतलब 98 इतना मतलब उसमें रहेगा, उनका तापमान रहेगा। परंतु उनका शरीर को छुएँगे ना तो ऐसा लगेगा उनको बुखार चढ़ गया। मतलब इतना गर्मी का अनुभव होगा। तो ऐसे लोगों का भी देखेंगे ना तो अपान वायु उनका विकृत हो रहा हो मतलब होता है। तो अपान वायु विकृत होता है तो क्या होता है हमारा मलावरोध हो जाता है। परंतु मतलब कि उन उन लोगों को देखेंगे उनका मलावरोध नहीं होगा। अधिक मात्रा में मतलब पतला उनको सुबह में उठे ना तो उनको लैट्रिन में दौड़ना पड़ेगा। नहीं तो फिर वो रास्ते में ही कर लेंगे, पैंट में ही कर लेंगे, लुंगी में ही कर लेंगे, धोती में ही मतलब उनका हो जाएगा। इतने जोर से मतलब पतला-पतला भी मतलब कभी-कभी हो जाता है। तो आपको मतलब ये लगेगा अरे यदि अपान वायु होता तो इनको कब्ज होता, मलावरोध होता, कोष्ठकाठिन्य होता। ये तो उड़ते ही मतलब दौड़ रहे हैं लोटा लेकर के, तो इनका अपान वायु विकृत नहीं हुआ है। परंतु अपान वायु विकृत होने के बाद में भी उनका क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है, क्यों उनको उनका खाद्य पदार्थ देंगे देखेंगे सारे के सारे पित्त को बढ़ाने वाले होंगे। उनको जो निर्णय लेंगे, जो मतलब लिए होंगे ना, वो सारे के सारे पित्तवर्धक है। क्योंकि उन्होंने क्रोध है, काम है, मद्य है, अहंकार है, ईर्ष्या है, हिंसा है और परस्पर मतलब दूसरों की निंदा करने का जो गुण है, ये सारे के सारे पित्तवर्धक है। इसीलिए उनका पित्तवर्धक कर्म है, तो उनके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है और अपान वायु भले विकृत होने के कारण उनको कोष्ठकाठिन्य या तो मलावरोध होना चाहिए, कब्ज़ होना चाहिए था, परंतु पित्त उनके शरीर में इतना बढ़ गया है कि वो कब्ज़ों को पतला करके वो निकाल देता है। परंतु उनके शरीर में देखेंगे तो एकदम मतलब गरम-सा उनको अनुभव आपको होने लगेगा। ठीक उसी तरह जो अधिक मात्रा में मीठा खाते हैं, क्योंकि कोई-कोई लोग समझते हैं कि मेरा पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, परंतु मैं मीठा खा लेता हूँ तो मुझे अच्छे से पेट साफ हो जाता है। और कोई-कोई त्रिफला का सेवन ज़्यादा मात्रा में करते रहते हैं। कोई-कोई इसबगोल भूसी का भी मतलब प्रयोग करते रहते हैं, सेवन करते रहते हैं। तो ऐसे प्रयोग में भी मतलब क्या हो जाता है कि अपान वायु और विकृत होने लगता है। अभी आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा, अरे वाह! त्रिफला का सेवन करने से तो अपान वायु मतलब ठीक होना चाहिए था। इसबगोल भूसी को सेवन करने के बाद में तो अपान वायु ठीक होना चाहिए था। वो अपन वायु को कैसे ठीक मतलब बिगाड़ता है? क्योंकि इसीलिए बिगाड़ता है, क्योंकि चरक जी मतलब कहते हैं चिकित्सा अध्याय में, ऐसा कहते हैं कि मधुर स्निग्ध सितानि, लवण अम्ल गुरुणि च, अव्यायामो दिवा स्वप्न शय्या आसन सुखे रतिः, प्राग वात सेवासितौ च, देश काल अवचिंतनम, श्लेष्म कारणम सुनते जष्टा, कारणम सरसम। इसका अर्थ ये है कि जो अधिक मात्रा में मधुर रस का सेवन करते हैं, तली हुई चीजें, तेल मतलब जो अधिक मात्रा में तेल, घी अधिक मात्रा में सेवन करते हैं। मतलब हर कोई सेवन करने का एक विधि होता है, एक नियम, एक सीमा होती है। परंतु यदि सीमा के बाहर कुछ किया, तो वो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। ठीक उसी तरह यदि आपके शरीर को कोई-कोई लोग बोलते हैं ना कि ये सेवन करने से फलाहार का अधिक मात्रा में सेवन करने से हमारा जो पेट है ना, वो ठंडा रहेगा। पेट हमारा ठंडा रहना चाहिए, हमारा दिमाग ठंडा होना चाहिए। ये नेचुरोपैथी वाले बताते रहते हैं। मैं नहीं बता रहा हूँ, मतलब मैंने सुना है और ग्रुप में मतलब कहीं-कहीं ग्रुप में पढ़ा है। कोई-कोई ऐसे नेचुरोपैथी मतलब वहाँ पे है और वो बड़ा-बड़ा मतलब लंबा-लंबा छोड़ते रहते हैं। तो मैं देखता हूँ और बड़ा प्रसन्न होता है। पता है क्यों? क्योंकि अभी जो नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मैं आपको खुली बात बता रहा हूँ, इसका रहस्य गुप्त बात बता रहा हूँ। अभी जो-जो नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, चिकित्सा करा रहे हैं, उनको 3 साल के बाद में देखिए उनको क्या-क्या समस्या होती है। और जो-जो समस्या होती है ना, कोई नेचुरोपैथी का जो मतलब डॉक्टर जो वैद्य होते हैं ना, उनका मतलब उनको क्या वो उनके कोई गुरु भी होंगे ना, तो भी उनको ठीक नहीं कर पाएँगे। आप लिख करके रख लीजिए, केवल 3 साल के बाद में देखिएगा। अभी ये आप लोगों ने 3 साल क्यों? वो इसीलिए क्योंकि उनके शरीर में जो विकृत होगा ना, रोग ऐसा थोड़ी है कि आपने कोई ऐसा आज बीज बोया जमीन पे, कल को वो बहुत बड़ा वृक्ष का रूप ले लेगा, ऐसा तो नहीं है ना। उसके लिए समय लगता है। उसको मिट्टी, पानी, हवा, धूप सब चाहिए। फिर उसमें धीरे-धीरे उसमें अंकुरित होता है। ठीक उसी तरह रोग भी क्या होता है हमारे शरीर में धीरे-धीरे अंकुरित होता है और बाद में प्रकांड वृक्ष का रूप लेता है, तो हमें पता चलता है, अरे बाप रे! इसको ये रोग हुआ है। तो यही मतलब है कि उनका वायु विकृत होगा ना, तो उसके लिए आपको समय का प्रतीक्षा करना पड़ेगा। परंतु ये ना सोचे कि मैं जो नेचुरोपैथी चिकित्सा कर रहे हैं उनको डरा रहा हूँ, ये मतलब मत सोचिए। जो सत्य है वही मैं आप लोग के सामने उपस्थापना करा रहा हूँ। तो ठीक उसी तरह जो अधिक मात्रा में जो बोलते हैं ना कि आपको पेट में मतलब ये गरम तौलिया रखिए, फिर ठंडा तौलिया रखिए, गरम पानी का सेक दीजिए, फिर ठंडे पानी का सेक दीजिए, वाटर एनीमा दे दीजिए, 500 एमएल का, 200 एमएल का, नींबू पानी का एनीमा दे दीजिए, गोमूत्र का एनीमा दे दीजिए। ये जो अभी जो करा रहे हैं, ये सारे के सारे अपान वायु को विकृत करा रहे हैं। ये मैं आपको खुली बात बता रहा हूँ, क्योंकि अपान वायु के संदर्भ में चर्चा चल रही है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। नहीं तो अभी तक मैं नहीं बता रहा था।
ठीक उसी तरह जो लवण रस, अम्ल रस और गुरु पदार्थ का अधिक सेवन करते हैं, गुरु पदार्थ यानी कि जो गुरु द्रव्य यानी कि जो देर से पचने वाले जो आहार का सेवन करते हैं, और जिन्होंने कठिन परिश्रम या तो शरीर का बिल्कुल परिश्रम करना ही छोड़ दिया, जैसे धनी लोग होते हैं, सेठ लोग होते हैं, मतलब घर से निकलेंगे तो गाड़ी में बैठेंगे और गाड़ी से जाएंगे और ऑफिस में जाके बैठ जाएंगे ऑफिस में। फिर मतलब वहां से आएंगे, मतलब कोई मार्केट में ऐसा वैसा कहीं घूमना होगा, कोई पार्टी शार्टी होगी, आएंगे फिर घर पे मतलब खाना पीना खा के सो जाएंगे। तो ऐसे लोगों का क्या होता है कि अपान वायु जल्दी जल्दी विकृत होने लगता है। यदि आप लोग बोलेंगे नहीं तो वो तो फिर जिम जाते हैं, जिम जा करके साइकिल चलाते हैं। हाँ सही बात है, क्योंकि मतलब पहले क्या करते थे लोग, साइकिल चलाते थे तो उनको गरीब समझा जाता था। आजकल कार से मतलब फोर व्हीलर से जाते हैं जिम, दो पहिया मतलब साइकिल चलाने के लिए। इससे बड़ी दुर्भाग्य और हंसने वाली बात क्या है? मुझे तो लगता है कि यही सबसे बड़ा कॉमेडी है। मतलब धनी लोग जो जाते हैं ना, कार से जाते हैं, बाइक से जाते हैं साइकिल चलाने के लिए जिम में, परंतु घर पे ला करके वो साइकिल नहीं चला सकते। उनको शर्म लगेगा, लोग बोलेंगे अरे इनका मतलब ये मतलब इतना कंजूस है, इतना मतलब कम करते हैं, खर्चे को मतलब पैसा को बचाते हैं। ये लोग उनको मतलब अपना स्टेटस दिखाने के लिए कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। ये जो अहंकार भाव है, ये अहंकार भावना ही आपको अपन भाव को विकृत करने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि अहंकार का छोड़ मतलब त्याग करना चाहिए। यदि अहंकार तो नहीं कोई त्याग कर सकता, क्योंकि आयुर्वेद में ही चरक जी ने कहा है, इंद्र मतलब इंद्र स्थान में, कि जब सृष्टि की रचना हुई थी, ये मतलब पूरा ब्रह्मांड की, परमात्मा ने क्या किया, अहंकार का जल से सिंचन करके इस सृष्टि का रचना, ब्रह्मांड की रचना किया है। इसीलिए चाहे कोई भी हो, चाहे कोई मतलब छोटा बच्चा हो, कोई बड़े हो, बूढ़े हो, मूर्ख हो, पंडित हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, कोई ऋषि भी क्यों ना हो, मतलब यहाँ पे भगवान भी मतलब कोई अवतार ग्रहण करे, कोई महापुरुष भी आ जाए, तो भी उनके मन से कभी अहंकार जा ही नहीं सकते। अहंकार उनके मन से कभी अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार के सिंचन से ही ये हमारा पिंड मतलब शरीर बना है। पंच महाभूत जो है वो अहंकार के पानी से सिंचा हुआ है। इसीलिए पंच महाभूता से हमारा ये शरीर बना है। इसलिए जब अहंकार से ही मतलब ये शरीर बना है, पंच महाभूत बने हैं, हम इसी पंच महाभूत के शरीर से बने हुए शरीर में रहते हैं, और इसी पंच महाभूत में ही हमारा मतलब वास है। तो हम अहंकार को कैसे त्याग कर सकते हैं? तो कतई त्याग नहीं कर सकते। जो बोलते हैं कि हम अहंकार कर चुके हैं, वो केवल इसी बात का, ये एक प्रकार का अहंकार है। ये आपको समझना चाहिए। तो जो अहंकार का मतलब त्याग नहीं करते, तो उनको भी अपान वायु जो है वो विकृत हो जाता है। ठीक उसी तरह ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु, ये दो ऋतु के अतिरिक्त, यानी कि ज्येष्ठ और आषाढ़ महीना और भाद्रव नहीं हाँ भाद्रपद और अश्विन, अ, गलत हो गया, अश्विन और कार्तिक, ये 2 महीने में यदि दिन में यदि 16 दिन में मतलब नहीं गलत कहा मैंने, ग्रीष्म ऋतु के अतिरिक्त शरद ऋतु, हाँ शरद ऋतु अश्विन कार्तिक होता है। तो ज्येष्ठ और आषाढ़ और अश्विन और कार्तिक, ये 4 महीने में अतिरिक्त छोड़ करके बाकी जितने महीने हैं, 8 महीने, यदि आपने दिन में सोया तो आपका अपान वायु विकृत होगा। ये आपको मतलब ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह जो अधिक मात्रा में जो गद्दा वाला जो मतलब क्या होता है, रुई रुई होता है ना, रुई का हाँ रुई बोलते हैं उसको, कपास का, जो कपास का गद्दे का जो अधिक मात्रा में गद्दे में बैठते हैं, गद्दे में मतलब लेटते रहते हैं। और कोई कोई तो किसी किसी के घर में एक एक हाथ की मतलब 1.5 फीट की मतलब ऊंचाई का गद्दा होता है। तो मैं देखकर ही मतलब मुझे डर लगता है, अरे बाप रे, मतलब किसी किसी के घर जाते हैं तो वहाँ पे 1.5 फुट का मतलब गद्दा होता है, तो बोलते हैं यहाँ पे बैठो सोफा में, तो सोफा पे बैठता है एकदम नीचे चले जाते हैं, इतना कोमल रहता है, इतना गद्दा रहता है। तो हमें डर लगता है कि हमारा अपन भाई विकृत ना हो जाए, ऐसा बैठ करके ऐसे घर घर मतलब जाते हैं तो ये सब भी मतलब जब बैठते हैं, सोते हैं, लेटते हैं, तो उनका भी अपान वायु वो पूरी तरह से विकृत हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जो जिनका घर मतलब पूर्व दिशा की ओर है, और पूर्व दिशा से उनका वायु जो है, हवा सीधा उनके घर में प्रवेश कर जाता है। तो वो घर में जितने सारे लोग रहते हैं, सबके मतलब सभी मतलब चाहे वो 3 जन हो, या तो 5 जन हो, या तो 10 जन हो, जितने लोग रहते हैं उन सबके अपान वायु विकृत होता है। ये आपको मतलब ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह जो मतलब अधिक मात्रा में बासी भोजन करते हैं, या तो जो ठंडा-ठंडा मतलब खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, या तो फिर अभी हमने मतलब गर्म चीज़ें कुछ खाई, बाद में ठंडी चीज़ें खाई। आपने देखा होगा दावत में कहीं-कहीं जाते हैं, पहले लोग सूप पी लेते हैं, उसके बाद में आइसक्रीम खाते हैं। तो आयुर्वेद कहता है पहले आप ठंडी चीज़ें खा करके गर्म चीज़ें खा सकते हैं, तो उससे वो नुकसान नहीं करेगा।
परंतु गर्मी चीजें खाने के बाद में आपको ठंडी चीजें नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके आंतरियों को खराब कर देता है और अपान वायु आपका विकृत होने लगता है। ये आपको मतलब समझना चाहिए। अभी अभी तो मतलब समय हो गया है, तो मैं अपना जितना सब मतलब जो कारण है, मैं यहीं पे मतलब विराम देता हूँ। अभी मतलब बताने के लिए और भी बहुत सारा कारण है। मैं इसका इसका दूसरा भाग जो है हम कल चर्चा करेंगे। बाकी अभी आपका मतलब कोई प्रश्न है, कोई शंका है तो निस्संदेह उपस्थापना करें। और अपन भाई विकृत होने का जो कारण है वो अभी समापन नहीं हुआ है, ध्यान दीजिए। इसका दूसरा भाग यानी कि मतलब अपन वायु का विकृत होने का कारण का दूसरा भाग हम कल चर्चा करेंगे। वंदे मातरम। वैद्य जी नमस्ते, मेरा एक प्रश्न है। सर्वप्रथम आपने शुरुआत में ही कहा था जो जलेबी खाएंगे जिन्हें सर दर्द होता है, तो जो जलेबी हो कैसा बनना चाहिए, किस तरह से, किस चीजों से अच्छा होगा बनाना, क्योंकि बाजार की जलेबियां तो नुकसानदेह हो सकता है। जी, बहुत अच्छा। हमारा एक ग्रंथ है जिसका नाम है नलपाक। नलपाक करके आपको संस्कृत में देखेंगे तो एक ग्रंथ है। उसमें विविध प्रकार के व्यंजन बनाने का विधान भी बताया गया है और बहुत सारे उसमें सूत्र भी दिए गए हैं। कौन सा व्यंजन कौन सा मतलब मतलब कैसे बनाना चाहिए। तो उसमें एक आहार पाक मर के करके एक छोटा सा अध्याय है। उसमें जलेबी बनाने का ये विधान है कि गेहूं को पीस लीजिए पूरी बारीकी से। पीसने के बाद में कपड़ छन करिए। कपड़ छन यानी कि सूक्ष्म वस्त्र, वस्त्र से सूक्ष्म उसका चूर्ण कर उसको छानना है कपड़ों से, सूक्ष्म वस्त्र से। जो पतला कपड़ा होता है सफेद रंग का, तो उसमें आपको मतलब छानना है। तो उससे छानेंगे तो एकदम से मतलब चूर्ण आपको मिलेगा। बारीतर चूर्ण यानी कि जो एकदम पतला तेलकम पाउडर जैसा आपको मतलब मिल जाएगा। तो उसी चूर्ण का क्या करना है, आपको कम से कम 1 घंटे तक आपको भिगो देना है। ये आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा उसमें मतलब नमक या तो जो भी मतलब जितना आपको मतलब चाहिए नमक डाल सकते हैं। फिर उसमें इलायची का बीज का चूर्ण डाल सकते हैं। थोड़ा उसमें आप चाहे तो उसको मतलब सुगंधित करने के लिए तेज पत्ते का चूर्ण भी उसमें मिला सकते हैं। उसमें जो बताया है वो मैं बता रहा हूँ। और उसमें दालचीनी का थोड़ा सा तो बना करके उसको फिर तेल से आपको जो मीठा तेल होता है, मीठा तेल यानी कि जो बादाम का तेल है, बादाम का तेल से आपको क्या करना है, उसको छानना है। छान करके आपको गरम गरम रहेगा। और इधर से आपको क्या करना है कि आपका जो मिश्री है, मिश्री का आपको सिरका बनाना चाहिए। जैसे आजकल लोग बनाते हैं। हमारे मतलब गांव में भी मतलब जो नानी दादी वो सब होती थी पहले, मतलब बचपन में हमने बाल्यावस्था में देखा है। तो वो लोग मतलब बनाते हैं मतलब सिरका कैसे बनाते हैं। जैसे क्योंकि धान का जो खील होता है ना, लाही लावा मतलब लिया लाजा से वो बनाया बनाया जाता है। जैसे अभी मतलब अभी पौष का महीना है, धनु संक्रांति से। तो हमारे उड़ीसा में, हमारे जिले में मतलब एक प्रकार का व्यंजन है जिसको मुआ बोलते हैं, धनु बोलते हैं उसको संस्कृत में। तो वो गुड़ से मतलब बनाया जाता है, धान के खील से सिरका बना करके उससे बनाया जाता है। वो बिना सिरके का नहीं बनता है। तो मिश्री का सिरका बनाइए, जिसको सिरका बना करके फिर उसमें डालिए। डाल करके उसको फिर मतलब पहले आपको तेल से छान लेना है। उसके बाद में आपको सिरका में छोड़ देना है। तो 5-10 मिनट के छोड़ने के बाद में वो गरम गरम मतलब उसको निकाल लिए और खाइए पेट भर के। उसके बाद में गुनगुना मीठा दूध पी जाइए और रात को सो जाइए। तो इससे क्या होगा, आपका अपान भी मतलब विकृत हुआ है तो वो सुधरने का वो बहुत अच्छा सरल प्रक्रिया है। वो तो क्या क्या मतलब प्रक्रिया है वो भी हम चर्चा करेंगे। क्या क्या औषधि है, क्या क्या उपचार है। ठीक है। आपने जलेबी के प्रश्न पे प्रश्न किया तो मैंने बता दिया जो मुझे जानकारी थी। परंतु आजकल जो बाजार में मिलता है वो मैदा से बनाते हैं। क्योंकि वो गेहूं गेहूं का पाउडर करे, चूना चूना बनाएंगे। चूना से फिर उसको कपड़े उसको छानना, वो बड़ा दिक्कत लगता है उनको। तो सीधा मतलब बाजार में मैदा मिलता है, मैदा लेके आओ, बस डाल दो कर दो। और मैदा जल्दी वो मतलब गोंद जैसा पकड़ लेता है। तो बहुत अच्छा बनता है, उनको सरल लगता है। और गेहूं का जो जलेबी बनता है ना वो टूट सकता है, यदि आपने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तो टूट जाएगा। ये बात होती है। अच्छा जी। ठीक है भैया। जी किसी और का कोई प्रश्न है तो बताएं। जी, मेरा 2 प्रश्न था। एक तो आपने जैसे बताया कि ठंडी ठंडा खाना और गर्म खाना अपान वायु को डिस्टर्ब करता है। ये तो जैसे आपने इनपुट बताया कि इनपुट ये होगा और आउटपुट। जी मैं ये बीच का प्रोसेस जानना था, बॉडी के अंदर क्या होता है, वो कैसे डिस्टर्ब करता है? एक क्वेश्चन हो गया।
दूसरा क्वेश्चन आपने बताया एनीमा नुकसान करता है, ठंडे गर्म की पट्टी नुकसान करती है, तो वो अंदर क्या नुकसान करता है, कैसे नुकसान करता है, उसको जानना है। जी धन्यवाद। जी, आपका जो दोनों प्रश्न है इसका उत्तर आपको दूसरे भाग में मिल जाएगा, क्योंकि हमारा दूसरा भाग अभी कल होने वाला है। तो कृपया कल जोड़े, आपका प्रश्न का उत्तर आपको दूसरे भाग में आराम से मिल जाएगा। लेकिन ये प्रश्न आज के क्योंकि इस भाग से ही विषय का पूछा। हमारा कल चर्चा ही है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी। हाँ कोई जी बात, जी मतलब ये क्वेश्चन ये तो मैंने जो आपने बोला उसी आज में ही पूछा था, कोई बात नहीं कल पूछ लेंगे। जी जी जी। और किसी का कोई प्रश्न है, शंका? वंदे मातरम वैद्य जी। वंदे मातरम माता जी, वंदे मातरम। ये पूछना चाह रही थी मैं, जो आपने जलेबी वो भाई ने पूछा कि बाजार की, तो बाजार में डालडा में बनाई जाती है, इसलिए मैं जलेबी का बहुत ही ज्यादा कहती हूँ भाई, जलेबी बाजार की बिल्कुल मत खाओ लड्डू, क्योंकि सब कुछ डालडा में बन रहा है, तो ये भी ध्यान सबको रखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तो जी जी जलेबी जी। जलेबी में ठीक, बहुत अच्छा। चीनी तो नुकसान करेगी ना। चीनी भी करेगी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, चीनी भी करेगी पर डालडा भी करेगा। मैं बताती हूँ, देखो कि अ, थोड़ा हट जाएगा। अ, आपने जलेबी के लिए कहा है, मैं बिस्कुट की परिभाषा बोलती हूँ। बिस धन कूट हो गया बिस्कुट। संधि विच्छेद किया बिस्कुट का, कि बिस्कुट में मैदा डला वो जहर, चीनी डली वो जहर, डालडा डला महाजहर। डालडा को मैं महाजहर की कंडीशन में रखती हूँ, क्योंकि डालडा सारे बूचर खानों में कटते हुए जीवों की चर्बी है। जहर तो साहब खा रहे हो दूसरे की, जो जब वो जीव कटा तो उसकी चीखें, उसकी तकलीफ उस डालडा के हिस्से में आएगी, वो आप खाओगे, आप स्थिर नहीं रह सकते, आप निरोग नहीं रह सकते। इसलिए मैं उसको महाजहर में रखती हूँ। चीनी भी जहर है, मैदा भी जहर है। धन्यवाद जी। जी जी, बहुत अच्छा भी है माता जी। तो जलेबी गुड़ की खानी चाहिए क्या, ये बता दे हम लोग को। हाँ जी, गुड़ की और देसी घी की। वही अगर आपको पूरा फायदा उठाना है तो गुड़ और देसी घी और आटा, मैदा भी नहीं। आज जितने भी बच्चे अस्थमेटिक हो रहे हैं ना, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको बचपन से 4-5 महीने की उम्र से ही बिस्कुट पकड़ाया जाता है। डॉक्टर कभी नहीं कहेगा आप बिस्कुट बंद कर दो, बच्चा निमोनिया नहीं होगा, आखिर अस्थमेटिक नहीं होगा। वो तो ये कहेगा कि आप तो बिस्कुट खिलाए जाओ और हमारी दुकान चलाए जाओ। सही बात है। अजय जी, आपसे एक सवाल यही है कि जैसे कि मतलब ये सत्र से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जैसे कि हम अभी जैसे पढ़ते हैं हम, वात पित्त कफ को बोलता है, बोला जाता है कि सम रहे तो सही है। ये जो सम जो बोला है, लेकिन कहीं कहीं इसने कहीं लिखा नहीं है कि सम क्या होता क्या है। विकृत होने पे लिखा है कि रोग ऐसा है, वात हो गया, वात दोष हो गया, पित्त दोष हो गया, ये हो गया, लेकिन सम का कहीं भी डेफिनेशन ऐसा मतलब मुझे नहीं दिखा। जी, ठीक है। अच्छा, आप करते क्या है व्यक्तिगत रूप से, आपका वृत्ति क्या है? हम सिर्फ पढ़ते हैं किताब। अच्छा, आयुर्वेद पढ़ते हैं। जी जी। अच्छा, तो आयुर्वेद के कौन से ग्रंथ पढ़े हैं थोड़ा बताएंगे? नहीं, आप इतना नहीं पढ़े हैं। हम बस अभी पढ़ना शुरू किए हैं, तो जैसे कि वैद्य अष्टांग पढ़ना शुरू कर दिए हैं, और ये अपना एक वो जो अपना घरेलू नुस्खा है वो पढ़ते हैं, और ये प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी भी पढ़े हैं, और ये अपना एक्यूप्रेशर भी पढ़े हैं, मतलब ये सब बुक पढ़े हैं। लेकिन ऐसा ज्यादा अभी संस्कृत संस्कृत नहीं पढ़े कि हमको पूरा सूत्र का पूरा याद है। लेकिन ये चीज समझ में आई कि अधिकतर उन लोगों ने कहीं भी ऐसा डिटेल नहीं दिखाया, सबने सम 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 किया है, लेकिन सम से क्या। अभी आप बोले कि आपने तुरंत आरोप लगाना शुरू कर दिया कि एलोपैथिक में ऐसा वैसा वैसा, लेकिन अगर देखा जाए तो ये हर जगह कहानी यही है। भले थोड़ा सा बात अपोजिट लगेगी सबको,
लेकिन बात हमने यही देखा है कि आप भी अगर आयुर्वेद में भी अगर आप जाओगे तो ये भी सिद्धांत जो है इसके सब ऋषियों ने जो आते आते गए हैं, ऋषि सभी वो सभी अपने अनुसार उसको समझने की कोशिश करते हुए आगे बढ़े हैं। और उसमें लिखा भी गया है कि आप हमेशा देश काल को देखिए, अपने हिसाब से अपना वेद, ना कि बुक को ही देखते रहिए। ये भी है, अगर आपको चाहिए तो वो भी हम बता देंगे कहाँ पे। बहुत अच्छा है। मैं आपका शंका का निवारण करने का प्रयास करता हूँ। आप चरक संहिता लिखे आइए। चरक संहिता का बिम्बान स्थान में और सूत्र स्थान में वायु का सम मात्रा क्या है, पित्त का सम क्या है, कफ का सम क्या है, 13 प्रकार की अग्नियों का सम क्या है, और 7 धातु, 8 धातु, 9 धातुओं का सम क्या है, मल क्रिया का सम क्या है, उसमें सब विस्तार से बताया गया है। विषम क्या है, और मतलब वृद्धि क्या है, क्षीण क्या है, और सम क्या है, ये सब मतलब विस्तार से वहां बताया गया है। आप एक बार कृपया चरक संहिता पढ़े। तो यदि आपको मतलब यदि फिर भी आपको मतलब शंका का समाधान न हुआ हो, तो प्रश्न करें, मैं आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। हम अभी कल से ठीक ही है शुरू जी। किए, जब आपने बोला कि हाँ चरक संहिता पढ़ना शुरू करो तो उसको बुक डाउनलोड किए हैं। अभी देखना करेंगे, टाइम जी लगेगा, इतना जल्दी नहीं करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। जी वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। हाँ वैद जी, आपने बताया था समुंदर का झाग फैन जो होता है और उससे जो उपचार होती है, क्या मतलब उसके अलावा भी और भी कोई मतलब उसका काम है क्या? हाँ जी सर। हेलो। आप हाँ। समुंदर झाग के विषय में पूछ रहे हैं ना? जी 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 जी। जी। समुंदर का समुंदर का जो झाग है, समुंदर झाग का पित्त को समन करने के लिए, अस्थि धातु को वृद्धि करने के लिए, और मज्जा धातु के मतलब पोषण करने के लिए, मेद धातु को बल देने के लिए, और साथ में हमारा रक्त धातु के कुछ कुछ मतलब प्रयोग होता है, और मांस धातु के ऊपर, चर्म के विकार के ऊपर उसका प्रयोग होता है। और हमारा शरीर में यदि मतलब अधिक मात्रा में यूरिक एसिड बढ़ जाए, पित्त बढ़ जाए, तो उसको शमन करने के लिए नौशादर के साथ में भी उसका प्रयोग किया जाता है। और मंजन के लिए भी उसका बहुत अच्छा मतलब प्रयोग होता है। और जहाँ पे भी मतलब हमारा कोई मतलब फोड़ा फुंसी हो, वो ठीक नहीं हो रहा हो, तो अकीक पिष्टी के साथ में भी उसका लेप लगाने पर भी वो बहुत अच्छा मतलब प्रयोग देता है, मतलब परिणाम अच्छा देता है उसमें। ये हमने मतलब ज्यादातर अनुभव किया है। और बाकी सब तो मतलब किताबों में लिखे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। परंतु यदि उसका अनुभव करेंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे। परंतु इतना हम अनुभव कर रहे हैं जो कि हमने अभी बताया है। और कफ के विकार में भी जिनका नाक से पानी गिरता है बहुत ज्यादा, उसमें भी समुंदर झाग का यदि हम प्रयोग करते हैं तो भी उसमें बहुत अच्छा प्रयोग होता है, मतलब परिणाम मिलता है। आप चाहे उसमें अभ्रक भस्म के साथ में, श्रृंग भस्म के साथ में, और या तो गोदंदी भस्म के साथ में प्रयोग करें, या तो जो हड़ताल होता है, शुद्ध हड़ताल, उसके साथ में भी प्रयोग करें तो बहुत अच्छा उसमें प्रयोग मतलब फायदा मिलता है। तो अभी समय हो गया है। कृपया दीपक भाई सुन रहे हैं तो शांति पाठ करिए और मुझे विदा कीजिए। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी का। और आप सभी कर्णधारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, अपने जीवन का समय निकाल करके इस क्रांति को बढ़ाने में, एक नई सोच देने में, एक नई दिशा देने में आप सभी योगदान देते हैं। इसके लिए स्वस्थ समृद्ध परिवार आप सभी का सदैव धन्यवाद करता है। और इसी तरह से जुड़िए, ज्ञान लीजिए, समझिए, अपना भी अनुभव दीजिए, जिससे कि नई नई चीज़ें पता चले, और जिसका जो अंतिम ध्येय है कि सबका कल्याण हो, सब खुश रहे, सब स्वस्थ रहे। यही प्रयास है हम सभी का। तो हम सभी शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः
शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वंदे मातरम, शुभ रात्रि। वंदे मातरम।